एक तरफ देश में सबकी निगाहें 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। दूसरी ओर 4 जून से पहले ही हैदराबाद की कहानी बदल गई। 2 जून के बाद से हैदराबाद पर तेलंगाना का कंट्रोल होगा। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद नहीं रहेगी, यानी अब से आंध्र प्रदेश की अलग राजधानी होगी। अब ऐसा क्यों भला? आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या होगी? ये बदलाव हैदराबाद के लिए क्या कुछ बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जब से तेलंगाना की स्थापना हुई है, तब से ही हैदराबाद न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी रही। 2 जून 2014 को विभाजन के 10 साल पूरे होने के बाद, यानी अब 2024 में भी दोनों राज्यों में कई मुद्दों पर विवाद बरकरार रहा, जिनका कोई समाधान, कोई हल नहीं निकल पाया। अब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2 जून 2024 से सिर्फ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी, जबकि आंध्र प्रदेश का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब आखिर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है क्या? देखिए, जब आंध्र प्रदेश में लंबे वक्त से तेलंगाना राज्य की मांग हो रही थी, उसके बाद आखिरकार साल 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास किया गया और 2 जून 2014 को देश में नया राज्य तेलंगाना बना। इसमें कहा गया कि हैदराबाद 10 साल की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए सामान्य राजधानी होगी। इस कानून के तहत 2 जून 2024 से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी होगा, आंध्र प्रदेश की नहीं। अब ऐसे में सवाल ये कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी फिर? तो बता दें कि आंध्र प्रदेश ने अभी तक एक स्थायी राजधानी स्थापित नहीं की। अमरावती और विशाखापट्टनम पर चल रहे विवाद अब भी अदालतों में लंबित हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने संकेत दिया कि अगर वो सत्ता में बने रहते हैं तो विशाखापट्टनम प्रशासनिक राजधानी, अमरावती विधानसभा सीट और कुर्नूल न्यायिक राजधानी के रूप में काम करेगी। खैर, आपको ये भी बता दें कि अमरावती और विशाखापट्टनम पर विवाद का इतिहास भी इन्हीं 10 सालों का है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के साथ, यानी 2014 में विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी विजयी हुई थी। उसे 175 सीटों वाली विधानसभा में 102 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जगन मोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 67 सीटों पर जीत के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। इसके बाद से ही सरकार में आने के बाद सितंबर 2014 में टीडीपी ने राजधानी के लोकेशन के लिए अमरावती को चुना, लेकिन कई मुद्दों को लेकर अब तक इस पर विवाद बढ़ता गया और ये मामला विपक्ष और सरकार के लिए एक तरह से मुख्य मुद्दा भी हो गया। आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब भी कोर्ट में लंबित है। इस पूरे मसले पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है कि विभाजन के बाद भी दोनों राज्यों में कई दिक्कतें हुई, कई मामले अनसुलझे हैं, जैसे कि संपत्ति और बिजली का बकाया का मामला अब भी अनसुलझा है। कर्मचारियों का तबादला भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अब जब हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहा तो इसका क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने ही अधिकारियों को सरकारी गेस्ट हाउस आंध्र प्रदेश से वापस देने के लिए कहा था, जो कि आंध्र प्रदेश को 10 सालों के लिए दिया गया था। इसके अलावा अनसुलझे मामलों पर आंध्र और बैकफुट पर आ गया है। राजधानी न होने से और भी कई काम बाधित होते हैं और हैदराबाद पर अब पूरी तरह से तेलंगाना का कंट्रोल है। पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हुआ करता था, लेकिन अब वहां आंध्र प्रदेश का कोई दखल नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।